अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा और आज छलियों का सीज़न आ गया है। छोटे होते तक हमने यही देखा, हमने छलियाँ बॉयल की भी खाई या नमक में भुनी हुई खाई या कोयले में पकी हुई खाई। वैसे जितनी मर्जी अच्छी छली हो, लेकिन जो कोयले में पकी होती है ना, उसका अपना ही टेस्ट होता है। लेकिन आज हम बनाएंगे थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में छलियाँ। पूरे जो है ना यूट्यूब मेरे ख्याल में भरा पड़ा है स्टीम वाली छली पकी हुई की वीडियोस ने मैंने काफ़ी देखी हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि ये वाकई रियल है या फेक है। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि वाकई ही जो ये वीडियोस इतनी वायरल हो रही हैं कि छलियों को स्टीम में कैसे पकाते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये वाकई ही सही है या नहीं सही। जी हाँ, छलियों को बनाना इतना आसान नहीं होता कि आराम से वो गल जाएं, क्योंकि हमने तो शुरू से देखा है अम्मी जो होती हैं वो पानी डाल के रख देती हैं हल्के हल्के चूल्हे पे और 4-5 घंटे तक वो पकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि वाकई ही इस छलियों को पकाना कितना आसान है और ये वाकई ही सही पकती हैं कि नहीं पकती, और इसमें हमारा कितना नुकसान होता है ये भी मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। छलियों के ऊपर वाली तह को मैंने उतार दिया था, ज़्यादातर छिलकों को उतारे, सिर्फ ये लास्ट वाले जो रहते थे ना वो नहीं मैंने उतारे थे। ये रहने देंगे, इसके ऊपर से मतलब कि सिर्फ जो आखिरी स्टेप्स होंगे ना इसके वो रहने देंगे, बाकी सारे जो होंगे वो ऊपर से उतार देंगे। और मैं इसके बालों को भी रिमूव कर दूंगी क्योंकि मुझे इसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे ना, तो इसको मैं कैंची के साथ काट दूंगी सब बालों को ना, ताकि ये जो है ये गलने के बाद ये पानी के अंदर नज़र ना आए, और ये वैसे भी इसके बाल अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए मैंने इन सब बालों को रिमूव कर दिया कैंची के साथ, और फिर इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। और मैंने इसके ऊपर से जो बड़ी तह थी ना छिलकों की वो मैंने उतार दी, बिल्कुल आखिरी लेयर जो थी ना वो मैंने रहने दी ना। इनको हम फेंक देंगे। देन इसके बाद हम इसको बनाने चलते हैं और आपको बताऊंगी कि वाकई ही वो लोग सच वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते, क्योंकि मेरा जो नुकसान होना था वो तो गया हो, अब आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई को मैंने हल्की आंच पे रख दिया। उसके बाद मैंने बाउल में लिया पानी, और ये मीठा पानी लीजिएगा, और ये मैंने लिया है जी सेकंड हैंड, मेरा जो मतलब रोटी लपेटने वाला पोना होता है ना वो लिया है मैंने ना। सेकंड हैंड लीजिएगा, बिल्कुल भी न्यू मत लीजिएगा। वो क्यों, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। इसको अच्छी तरीके से भिगो देंगे, और इसको इतना भिगोएंगे कि इसको निचोड़ना नहीं है, कि इसके अंदर जो पानी हो ना वो तकरीबन जो है वो टपक रहा हो। ये देखें इस तरह से ना गिर रहा हो, वो बिल्कुल निचोड़िएगा नहीं, इसको सिर्फ हमने गीला करना है और निचोड़ना नहीं है। इसको फैला देंगे, फिर इसके अंदर जो छलियाँ होंगी ना उसको हम इसके अंदर रख देंगे। सब छलियों को सेट करके इसके ऊपर रख देंगे, और आंच जो होगी वो हमारी बिल्कुल लो ही होगी। इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये जो कपड़ा होगा ना यही गीला होगा बस। इसको रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से लपेट देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, और इसके ऊपर आप लोग कोई वेट भी दे दीजिएगा ताकि ये इसका जो स्टीम है वो बाहर ना निकले ना। चलिए इसको बिल्कुल लो आंच, जब तक ये पक रहा है हम उतनी देर तक अपना मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है नमक, और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी चाट मसाले के। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको लेमन के साथ लगा के जो है वो छली के ऊपर लगाएंगे। इसके बगैर तो वो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मसाला तो हमने बना लिया है, अब पता नहीं छलियाँ तैयार होती हैं कि नहीं आती। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, और मैंने इसका ढक्कन उठा लिया, और इसकी खुशबू आने लग जाएगी। इसके जब ये तैयार हो जाएंगी ना तो फुल इसकी खुशबू आ रही थी। तो मैंने जब इसको उठाया थी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मुझसे तो पकड़ा नहीं था जा रहा। खैर मैंने इसको कपड़े के साथ पकड़ा, और तो मैंने कहा इसको देखती हूँ। ये देखने में तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे ये बिल्कुल फ्रेश है और ये बिल्कुल भी नहीं गली होंगी। मुझे सेम ऐसा ही लग रहा था कि इसके अंदर बिल्कुल भी इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ था छली का, और ना ही मतलब कि इसके अंदर कोई पानी था, कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ड्राई थी, और सेम ऐसे लग रहा था जैसे ये गली नहीं होंगी ना, लेकिन ऐसा था नहीं। हमारा जो प्रैक्टिकल था ये बिल्कुल सही रहा। जब मैंने इसको उतारा तो ये बहुत आसानी से उतर गया, और ये बिल्कुल गली हुई थी, और वाकई मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि ये बिल्कुल गली हुई है।
और सबसे बढ़कर के जो हम बॉयल करते हैं छली, उसके अंदर जब हम खाते हैं तो पानी जो है वो हमारे मुंह में मतलब कि फ़ील होता है ना कि इसके अंदर पानी के घूंट आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ड्राई थी, लेकिन ये स्टीम में इतनी अच्छी पक गई थी और बिल्कुल गली हुई थी ये, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। चले मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं इन सबको निकालती हूँ, इसमें आप लोगों का नुकसान थोड़ा थोड़ा क्या होगा। तो सबसे पहला नुकसान तो मेरा ये हुआ था कि मैंने जो कपड़ा मैंने इसके ऊपर लगाया था ना, वो बिल्कुल जल चुका था। ये देखें ज़रा, कढ़ाई तो चले साफ़ हो जाएगी, उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारा कपड़ा था बिल्कुल एक्सपायर हो चुका था। तो मैंने इन सबको निकाल लिया बाहर। और दूसरी बात मैं इसमें आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब भी आप ऐसे स्टीम वाली छल्ली बनाएंगी तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो छल्ली लेनी है वो फ्रेश लेनी है। दूसरा ये कि स्टीम करने के बाद इसको रखना नहीं है, आप लोगों ने इसको साथ ही खा लेना है। ये देखें जैसे मैं खाने लगी हूँ मसाला लगा के इसके ऊपर, और ये वाकई में बहुत अच्छी गल गई थी। लेकिन जब मैंने बहुत इंजॉय करके वैसे खाया, क्योंकि मुझे खुशी हुई कि वाकई ये बहुत अच्छी गल गई थी, मुझे यकीन नहीं था ना। तो इसके बाद ये देखें बहुत अच्छी नरम थी, ये बिल्कुल फ्रेश गल चुकी थी ये। लेकिन इसके बाद जो छलियाँ बची थी वो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी कि मतलब कि कोई भी आ जाता है तो मैं उसको दूंगी। ऐसे बच्चों ने सबने खा ली थी तो वो बिल्कुल नरम थी। लेकिन जो रखी गई थी ना छलियाँ, वो तकरीबन आधे घंटे के बाद सख्त हो गई थी बहुत, वो नहीं थी खाई जा रही। इसलिए जब भी आप ऐसे छल्ली बनाएं स्टीम वाली, तो आप उतनी कोशिश करें कि जितनी आप लोगों ने खानी है सिर्फ उतनी कीजिए और साथ ही खा लीजिए, उसको रखिए नहीं। रखने के बाद वो ज़रा सख्त हो गई थी, फिर वो खाई नहीं थी जा रही। क्योंकि हमारी मदर्स जो पूरा दिन मतलब कि छलियों को बॉयल करती थी, वो ऐसे नहीं करती थी। नमक में छली और भुनी हुई छली, इन सब का तो अपना ही टेस्ट होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने तो खैर छली को एंजॉय किया मसाला लगा के अच्छे तरीके के साथ, इसलिए आप लोग भी इसको बनाएं और एंजॉय कीजिए और साथ ही खा लीजिए इसको। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।